अलखसमरी बांसवाड़ा के नसरुल्लाबाद मंडल नासपल्ली गांव में कल रात 6 घरों में सरखे की वारदात पेश आई। नासपल्ली गांव में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत के लिए 6 घरों के अफराद में घर को ताला लगा कर गए थे। नमाम सारखीन ने घरों को ताला तोड़कर इसका फायदा उठाया तो 6 घरों में चोरी की वारदात अंजाम दी। इस बात की इत्तला नसरुल्लाबाद पुलिस को मिलने पर फौरी नासपल्ली पहुंचकर तफसीलात हासिल की। सारखीन ने 2 तोले सोना, 20 तोले चांदी, 40,000 रुपये नकद उड़ाकर ले। बताया जा रहा है कि एक रात में 6 घरों में सरखे की वारदात से अवाम में खौफ पाया जाता है। एक रोज खबर पुलिस की जांच से पूरे गांव में ऑटो के जरिए ऐलान किया गया था कि अगर कोई गांव में मुश्तबा हालत में नजर आए तो पुलिस को इत्तला दे। इस पर नजर की इस बात की इत्तला पुलिस को दे। जिले के आसिफाबाद के तिरियानी मंडल के गवर्नमेंट अस्पताल का नीति आयोग स्पेशल ऑफिसर रंजीत कुमार IAS ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS के साथ मिलकर गवर्नमेंट अस्पताल का अचानक दौरा करते हुए अस्पताल में इलाज और मेडिकल स्टाफ की कारकर्दगी से मुताल्लिक तफसीली जानकारी हासिल की। बादशाह गवर्नमेंट अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर स्टाफ की बेहतरीन कारकर्दगी पर नीति आयोग स्पेशल ऑफिसर रंजीत कुमार IAS को मुबारकबादी दी। इस मौके पर डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर कृष्णा, तहसीलदार सिवास, DMHO सीताराम और दूसरे भी मौजूद थे। आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गदवाल कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा अवामी समाअती प्रोग्राम में जुमला 114 शिकायतें मौसूल हुई। मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुंदगार ने अपनी शिकायत जिले कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, एडिशनल कलेक्टर्स लक्ष्मी नारायण, नरसिंहाराव, RDO श्रीनिवासराव को पेश की। कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वक्तन फवक्तन शिकायत की जांच करें और मसाइल को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर फौरी हल करें। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायण, नरसिंहाराव, DO श्रीनिवासराव, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार मौजूद थे। गदवाल जिले कलेक्टर रिजवान बादशाह ने आज IDOC में ओंडावली मंडल के बोनकुरु गांव के बेचुपली नामी नौजवान की बनाई हुई बरकी गाड़ी का मुआयना किया। बेचुपली ने कलेक्टर से दरख्वास्त की कि वो उन्हें इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बनाने के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से सब्सिडी कर्जों की मंजूरी करवाएं। कलेक्टर ने कहा, नई तैयार की जाने वाली इलेक्ट्रिकल गाड़ी के मियार हिफाजत का मुताल्लिका हुकाम को जायजा लेना चाहिए। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग परमिट कवायद के मुताबिक हासिल किए जाएं। इस मौके पर कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मैनेजर रामा लिंगेश्वरा गौड़ा से कहा कि वो तरीक़ेकार पर अमल करते हुए गाड़ियों की तैयारी में ताउन की जांच करें। जोगुलांबा गदवाल में अरावली ग्राम सभा में 99 रोजा पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान के हिस्से के तौर पर महकमा पुलिस की जानिब से मुनक्किदा अराइव अलाइव रोड सेफ्टी प्रोग्राम ने गाँव वालों में बेमिसाल रद्द-ए-अमल पैदा किया है। जिले SP श्री T श्रीनिवासराव IPS, जिन्होंने मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की, सबसे पहले लोगों को खुश आमदीद कहा और वाज़ेह किया कि सड़क की हिफाजत खास अहमियत की हामिल है क्योंकि एरावली गाँव में कौमी शाहराह NH44 है। इस मौके पर उन्होंने गांव में बनाई गई रोड सेफ्टी कमेटी के अरकान का तारुफ करवाया और उनके किरदार की वजाहत की। SP, जिन्होंने इस तशवीरनाक हकीकत का इंकशाफ किया कि रियासत भर में रोजाना 70 से 80 सड़क हादसात होते हैं, जिनमें से 20-30 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वाज़ेह किया कि उनके हादसात की सबसे बड़ी वजह लोगों का ट्रैफिक क़वानीन पर अमल न करना है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के नताइज में टिम्ब्रीज जूनियर कॉलेज निजामाबाद ने शानदार मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर 90% कामयाबी हासिल की। साल अव्वल में सफ़ा तहरीम ने 440 में से 438 और मोहम्मद हबीबुद्दीन ने 470 में से 465, जबकि साल दुव्वम में बसरीरा अरीब ने 1000 में से 993 और मोहम्मद यासीन ने 1000 में से 994 नताइज हासिल किए। इदारे के 23 कॉलेजों में से 7 ने 100% नताइज हासिल किए, जबकि कई तलबा ने A ग्रेड में कामयाबी हासिल की। जिम्मेदार के मुताबिक ये कामयाबी असातिज़ा की मेहनत, तलबा की लगन, मेयारी तालीम की नतीजा है। दाखिले जारी है और आम से इस्तिफादे की भी अपील की जाती है। हनमकुंडा जिले कलेक्टर चाहत बाजपाई ने कहा, योगा जिस्म, दिमाग और रूह के दरमियान तवाज़ुन हासिल करने का एक तरीका है। प्रजा पालना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस प्लान के लिए
99 दिन की कार्रवाई के हिस्से के तौर पर जिले महकमे सियाहत के ज़ेर एहतमाम आज हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के अहाते में योगा का एहतमाम किया गया था। निजामाबाद के गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में डॉक्टर नाग मोहन ने बतौर इंचार्ज अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। इस मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नागराज, सुपरिटेंडेंट और दीगर अमले ने इनका इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के ओहदेदार और अमले ने डॉक्टर नागमोहन की पेशावराना खिदमात की सताइश की, उनकी क़यादत में अस्पताल में तिब्बी सहूलतों में मज़ीद बेहतरी की भी उम्मीद का इजहार किया। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन मंडल में आज साबिक़ रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा ने अपने हमरा मुकामी कायदीन के साथ मिलकर भगवान बधनी की 2005-70 यौम पैदाइश के ज़िमन में एक कुम्माई प्रोग्राम से मुतालिक पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई। प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत बोधन के मौजू बिलाल गांव में ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। SHO बोधन वेंकट नारायणा के मुताबिक इस ग्राम सभा में सड़क हादसा की रोकथाम के लिए अराइव अलाइव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। गाँव में 2 पहिया वाली गाड़ियां चलाने वाले तमाम अफराद को हेलमेट और कार चलाने वालों को सीट बेल्ट लगाने की मशवरा दिया गया और एक विलेज रोड सेफ्टी कमेटी भी तश्कील दी गई। इजलास में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी गंगाधर, सरपंच राजू, वाइस सरपंच अन्नपूर्णा, वार्ड अरकान और गाँव के मौजूद अफराद और मुकामी अवाम ने भी इस इजलास में शिरकत की। बी मले CPI ML मास लाइन प्रजा पंथा बोधन डिवीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी बोधन के सालूरा मंडल में किसानों के इजलास से खिताब किया और कहा हुकूमत पूरे तेलंगाना में खरीदारी मराकज़ कायम करके किसानों से धान खरीद रही है, लेकिन स्वामीनाथन की सिफारिशात के मुताबिक अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा किसानों की तमाम लागत जैसे कि हल चलाना, नर्सरी तैयार करना, खाद, कीड़ेमार अद्वियात, ज़राई मजदूरों की उजरत, खानदान की मेहनत, बैंक और खानगी खर्चों पर सूद और दीगर अखराजात को शामिल करके कुल लागत पर कम अज़ कम 50% मुनाफा देते हुए कीमत मुकर्रर की जानी चाहिए। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज मधूल के तलबा और तालिबात ने जारी साल शानदार कामयाबी हासिल करते हुए साल दुवम उर्दू मीडियम BPC में तज़बिया फिरदौस ने 918 नंबरात के साथ कॉलेज में अव्वल मुकाम हासिल किया। मधिया तबस्सुम ने 890 नंबरात के साथ दूसरे नंबर और हुमैरा बेगम ने 886 नंबरात हासिल करते कॉलेज में तीसरा मुकाम हासिल किया। साल अव्वल BPC उर्दू मीडियम में आशना तस्कीन ने 408 नंबरात हासिल किए, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि शेख महनूर ने 339 नंबरात के साथ दूसरी और मधिया तोबा ने 311 नंबरात के साथ तीसरा मुकाम हासिल किया। इस शानदार कामयाबी पर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज मधूल के प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ की जानिब से तलबा और तालिबात को मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। करीमनगर में जुवेरिया फातिमा डॉक्टर एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ अहमद साकिन करीमनगर ने हैदराबाद से BPC साल अव्वल के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए 440 के मुंजमिला 429 निशानात हासिल किए और पूरे कॉलेज में अव्वल मुकाम हासिल करके कॉलेज टॉपर का एहसास अपने नाम कर लिया। वाज़ेह है कि जुवेरिया फातिमा ने 97.5% निशानात हासिल किए, जो उनकी सख्त मेहनत, लगन और तालीमी संजीदगी का मुबोलता सबूत है। उनकी शानदार कामयाबी से न सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि असातिज़ा और अहबाब में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। जुवेरिया फातिमा ने अपने डॉक्टर बनने के अज़्म को मज़ीद मजबूत करते हुए अपने रोशन मुस्तक़बिल की जानिब अहम कदम बढ़ाया है। इस मौके पर उनके दादा जान हाफिज़ मोहम्मद बशीर अहमद साहब, क़ासिद अलमारूफ नाबीना हाफिज़ साहब, नाना नानी और दीगर अजीज़ अक़रबा ने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबादी पेश की, नेक तमन्ना और दुआओं से नवाजा। इसी तरह एजुकेटर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस साबिक़ा स्कूल इंतज़ामिया ने भी जुवेरिया फातिमा की इस नुमाया कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। जिले के बियासीबाद के कागजनगर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम में ज़ायद तालीम लड़कियों ने इंटरमीडिएट इम्तिहान में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए दर्जे अव्वल में कामयाबी हासिल की। इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम में कामयाबी हासिल करने वाले BPC ग्रुप से शबीना ने 1000 के मुंजमिल 881 नंबरात हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की। इनके अलावा फर्स्ट ईयर उर्दू मीडियम में BPC में आदीना आफरीन ने
440 के मंजर मिला 393 और नादिया तबस्सुम ने भी 440 के मंजर मिला 393 नंबर हासिल करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। तीनों तलबा ने इंटरमीडिएट इम्तिहान में शानदार अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करने पर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल कल्याणी उर्दू मीडियम लेक्चर की जाने से मुबारकबाद भी पेश की गई। करीमनगर तेलंगाना हुकूमत की 99 रोज़ा मुहिम के तहत थिम्मापुर मंडल के राम कृष्णा कॉलोनी में अराइव अलाइव रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इसका एहतमाम जिले पुलिस ने रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट महकमों के इश्तिराक से किया। MLA डॉक्टर कोमपल्ली सत्यानारायण ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए नशे में ड्राइविंग और नाबालिगों में गाड़ी चलाने से रोकने की अपील की। जिले कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने ग्राम सभाओं में रोड सेफ्टी पर तवज्जो देने की हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर गौस आलम के मुताबिक गुज़िश्ता साल हादसात में तकरीबन 200 अफराद हलाक हो गए, ताहम सख्त इक़दाम से अब हादसात में 17% की कमी आई है। प्रोग्राम में हेलमेट तकसीम किए गए, मुफ्त आँखों का मुआयना किया गया और शुरा ने ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने का भी अहद किया। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर के मोइनिया मस्जिद में इतवार को बाद नमाज इशा मौलाना मुफ्ती नवीदुर्रहमान ने अपने हमरा मस्जिद कमेटी डेवलपमेंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुबारक के अलावा मस्जिद के मसलियान के साथ मिलकर जाया साल अल्लाह ताला के घर की सादत हासिल करने के लिए हज को जाने वाले आज़िमीन हज मोहम्मद शुजात हुसैन और मोहम्मद मोहसिन की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इसके अलावा कागजनगर में अमन भाईचारा की फिजा को बरकरार रखने के लिए हज के दौरान अल्लाह ताला से दुआओं का एहतमाम करने मुसलियान की जानिब से आज़िमीन हज से अपील की गई। रोड सेफ्टी मुहिम अराइव अलाइव के तहत बेदारी प्रोग्राम गंभीरापेट में मुनक्किद किया गया। SI अनिल ने कहा, तेज रफ्तारी, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना हादसात की बड़ी वजूहात है। शहरियों और तलबा को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट बांधने, मोबाइल इस्तेमाल न करने और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने की तलक़ीन की गई। आखिर में सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड काउंसलर्स ने ट्रैफिक उसूलों पर अमल करने का भी हलफ लिया। नागर कर्नूल शहर के सिन्हापुरी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मतीन की दोख्तर सैयदा महरीन ने MPC इंटरमीडिएट दूसरे साल में 991 नंबर हासिल करके ज़िले में पहली पोजीशन हासिल कर ली। गीतांजलि जूनियर कॉलेज की तालिबा सैयदा महरीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए A ग्रेड हासिल किया। उनकी इस कामयाबी पर राहत नगर कॉलोनी के अवाम ने उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या की हिदायत पर CCS टीम ने आरमूर पुलिस स्टेशन में वाक़े क्रिकेट के तिरुमला गार्डन्स फंक्शन हॉल में कायम कुमारबाजी के अड्डे पर अचानक धावा करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई CCS ACP सैयद मस्तान अली की निगरानी में अंजाम दी गई, जहां पुलिस ने मुनज़्ज़म अंदाज में जारी जुआ खेलने की सरगर्मियों को बेनकाब किया। धावे के दौरान पुलिस ने मुजरिमीन के कब्जे से 3 कारें, 6 मोबाइल फोन और 1,17,940 रुपये नकद रकम को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब्त शुदा अशिया गिरफ्तार अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए आरमूर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह के इस धावे से भैंसा के सियासी कायदीन, सदस्यीन बल्दिया के अलावा दीगर कायदीन भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और जो ऐसे समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। जिले नागर कर्नूल में सड़क हादसा के रोकथाम के लिए अराइव अलाइव प्रोग्राम को मौसर तरीके से नाफिज करने की जिले कलेक्टर बी संतोष ने अपील की। उन्होंने कहा, अवामी शमूलियत के बगैर सड़कों की हिफाजत मुमकिन नहीं। हर शहरी को ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करनी चाहिए ताकि हादसात में कमी हो सके। हुकूमत की बावक़ात 99 दिनों की अवामी हुक्मरानी तरक्याती मनसूबे के तहत कलवा कुर्ती मंडल के केमिकल ग्राम पंचायत में आज अराइव अलाइव प्रोग्राम के तहत सड़क हिफाजती आगाही मुहिम इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिले कलेक्टर बी संतोष ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। नामवर आलिम मौलाना ज़ैनुल आबिदीन क़ासिमी नांदेड़ ने अपने दौरे बिचकुंदा के दौरान मदरसे जामे खैरुन्निसा लिल बनात का दौरा किया, तालिबात को नसीहत की और इल्म, अमल और अखलाक की अहमियत पर जोर दिया और कहा, एक कामयाब और बावक़ार ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में
علم کے ساتھ عمل اور اچھے اخلاق کو بھی اختیار کرے، کیونکہ یہی اوصاف انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ مولانا نے مزید طالبات کو نصیحت کی کہ وہ دینی و عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو سنوارے، معاشرے میں ایک مثالی فرد بننے کی کوشش کریں۔ مدرسے کے ناظم مولانا عبدالعلیم فاروقی نے مولانا زین العابدین قاسمی کا استقبال کیا اور ان کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر مدرسے کی معلمات اور طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے اس بامقصد نصیحت سے بھرپور استفادہ حاصل کیا۔ 13 اپریل 2026 کو تلنگانہ میں ارائیو الائیو مہم کے تحت کریم نگر تھرڈ ٹاؤن کی ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں روڈ سیفٹی بیداری پروگرام منعقد کیا گیا، جو کمشنر غوث عالم IPS کے رہنمائی میں ہوا۔ پروگرام میں 3 ٹاؤن SHO جی ترومل کی قیادت میں منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل DCP وینکٹ رمنا، ACP وینکٹ سوامی اور انسپیکٹر پلیہ نے شرکت کی۔ تقریب میں تقریباً 230 افراد نے شرکت کے روڈ سیفٹی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ حکام نے ویڈیو کے ذریعے حادثات سے بچاؤ کے طریقے بتائے اور راہوی اسکیم کے بارے میں آگاہ کیا۔ آخر میں شرکا نے روڈ سیفٹی کا حلف اٹھایا اور کالونی میں اسپیڈ اسٹاپرز و بیریکیڈز کا افتتاح انجام دیا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج گمبھیراپیٹ ضلع راجندہ سلسلے میں پرنسپل پروفیسر وی وجے لکشمی کی صدارت میں IQAC کے زیر اہتمام ویبنار فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا عنوان انہانسنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسکل یوزنگ AI تھا، جو حیدرآباد کے انسٹی ٹیوٹ آف پبلک انٹرپرائزز IPE کے ساتھ اشتراک کے تحت منعقد ہوا۔ اس موقع پر IPE کے ڈائریکٹر سیواس مورتی اور پروفیسر آف کامرس رام کرشنا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور بدلتے دور کے مطابق اساتذہ اور طلباء کو تدریسی مہارتوں کو جدید ٹیکنالوجی خصوصاً AI کے ذریعے آسان بنانے کے مختلف طریقوں پر روشنی ڈالی۔ اس ویبنار میں تقریباً 100 سے زیادہ افراد نے آن لائن شرکت کی۔ LID کے منڈل لنگمپیٹ میں محمد عبدالرحمان صدیقی مرحوم کی نواسی اور محمد سلیم الدین کی نبیرہ ہادیہ حفصہ نے حیدرآباد کے سری چیتنیہ کالج سے BPC میں سال دوم کے سارا امتحانات میں 990 نشانات حاصل کرتے ریاست بھر میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے پر کالج انتظامیہ افراد خاندان والوں نے دلی مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ ہادیہ حفصہ نے سال اول میں بھی اعلیٰ نشانات حاصل کرتے ریاست بھر میں دوسرا مقام حاصل کیا تھا۔ گمبھیراپیٹ منڈل کے پنالا پلی گاؤں میں NRIGS فنڈ سے تعمیر شدہ کسی روڈ کا افتتاح سرپنچ مہیش نے کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کام مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اور رکن پارلیمنٹ منڈی سنجے کمار کی مدد سے 5 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوا۔ LID کے راساگر میں آج پرجا پالنا پروگرام کے تحت متمال ڈاکٹر شرد کمار کی زیر قیادت نان کمیونیکیبل ڈیزیز یعنی کہ BP شوگر کینسر کے امراض سے متعلق طبی کیمپ لگایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹرز نے عوام کا طبی معائنہ کیا اور BP شوگر اور کینسر سے محفوظ رہنے کے مختلف کارآمد مشورے بھی دیے۔ LID کے منڈل لنگمپیٹ میں شیٹپلی علاقے پر تقم ادارہ چیئرمین انویش ریڈی، آتما کمیٹی چیئرمین دسرتھ نائک نے کسانوں کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے کسانوں کو عمدہ تقم سربراہی کی جا رہی ہے اور تمام کسانوں کے لیے ضروری تقم موجود ہے کہا اور حکومت کے احکام کے لحاظ سے کاشت کرنے کا مشورہ دیا۔ ضلع منچیال کے چنور ٹاؤن میں بندروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام میں بندروں کو لے کر خوف کا ماحول ہے۔ 30 تا 40 بندر مل کر ایک دم لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ آج کنڈیا نامی شخص پر بندروں نے حملہ کر دیا جس سے کہ وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ بندروں کو ان کے مقام پر منتقل کرے۔ اس درمیان ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ LID کے راساگر میں آج سرپنچ سرونتی سایاگوڑ کی صدارت میں گرام سبھا کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ٹریفک قواعد سے متعلق شعور دلایا گیا اور حادثات سے تحفظ کے مشورے دیتے ہوئے ہیلمٹ کے فوائد کی تشریح کی گئی اور عوام کو استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی گئی۔ ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے آرمو ٹاؤن کے رام مندر ضلع پریشد ہائی اسکول اور مامڑی پلی میں واقع سینٹ پالز ہائی اسکول میں جاری 10ویں جماعت کے امتحانی مراکز کا اچانک معائنہ کیا۔ امتحانات کے انعقاد کی انتظامات کا جائزہ لیا۔
बिचकुंडा गवर्नमेंट उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट सारे अव्वल और सारे दुवम के नताइज में शानदार कामयाबी हासिल हुई। कॉलेज के तलबा और तालिबात ने बेहतरीन मुताहरा करते हुए 110 तलबा कामयाब रहे और मजमूई नतीजा इत्मीनान बख्श रहा। नताइज में नुमायां कारकर्दगी दिखाते हुए शाइस्ता बेगम ने 991 नंबर के साथ अव्वल मुकाम हासिल कर लिया और कॉलेज का नाम रोशन किया। दूसरे नंबर पर कामयाबी हासिल करने वाली तालिबा रिमशा बेगम शेखापुर ने 960 नंबर हासिल किए। दीगर तलबा और तालिबात ने भी काबिल जिक्र कामयाबी हासिल करते हुए असातिज़ा और अपने वालिदैन को फख्र का मौका दिया। कॉलेज प्रिंसिपल असातिज़ा ने कामयाब तलबा को मुबारकबादी पेश करते हुए कहा, मेहनत लगन असातिज़ा की रहनुमाई के सबब भी शानदार नताइज मुमकिन हुए हैं। उम्मीद का इजहार किया कि तलबा मुस्तक़बिल में भी इसी तरह कामयाबियों का सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्स की अदम अदायगी पर रुकन असम्बली पोचाम सिवा से डी का एहतजाज, हुकूमत और वज़ारत पर सख्त तनकीद। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के रुकन असम्बली पोचाम सिवा से डी ने तरक्याती कामों के बिल्स की अदम अदायगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए वर्नी मंडल के सुदापुर गाँव में ज़ेर तामीर ज़ायर प्रोजेक्ट के मुकाम पर दोपहर से रात देर गए तक एहतजाज किया। हुकूमत और वज़ारत के रवैये को सख्त तनकीद कर इशारा बनाया। रियासती वज़ीर बराए SC/ST बहबूद अडलूरी लक्ष्मण कुमार के निजामाबाद दौरे के मौके पर शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने चंद्रशेखर कॉलोनी में नस्ब करदा अना भाऊ साठे की मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इंचार्ज एडिशनल कलेक्टर दिलीप कुमार ने वज़ीर से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। इनके हमरा सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, MLC महेश कुमार गौर, मेयर उमारानी और दूसरे मौजूद थे। संगारेड्डी के नाल साहब गड्ढा में अवामी हुकूमती तरक्की मंसूबे के तहत रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम का आगाज प्रवीणिया कलेक्टर और पृथ्वीश पंकज SP ने किया। इस मौके पर नौजवानों में हेलमेट तकसीम किए गए। सड़क हादसात की रोकथाम पर पुलिस की जानिब से खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अखिलियती अखामती जूनियर कॉलेज स्टेशन घनपुर गर्ल्स 1 प्रिंसिपल माधवी लता ने अपने प्रेस नोट में कहा, अखिलियती अखामती जूनियर कॉलेज स्टेशन घनपुर गर्ल्स 1 एक बार फिर तालीमी मैदान में अपनी बरतरी साबित करते हुए इंटरमीडिएट साले अव्वल और दुआ में शानदार नताइज हासिल किए। नताइज के मुताबिक कॉलेज के तालिबा नाविया ने BPC ग्रुप साले दुआ में जुमला 1000 में से 977 नंबर हासिल करते अव्वल मुकाम हासिल किया और इदारे का नाम रोशन किया। इस तरह तालिबा सफिया MPC ग्रुप सेकेंड ईयर में 1000 में से 939 नंबर हासिल करके नुमायां कामयाबी हासिल की। दीगर तलबा ने भी शानदार मुजाहरा किया। साबिक रुकन असम्बली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान के मृत्युंजम ने आज गंभीराव पेट से करीमनगर पहुंचकर साबिक रियासती वजीर आंजहानी डी श्री पेदाराव की बरसी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मरहूम की तस्वीर और उनके मुजस्समे पर फूलों के माला चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया और उनकी अवामी खिदमात को याद किया। तकरीब में मुख्तलिफ कांग्रेस कायदीन और कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मृत्युंजम ने अपने खिताब में कहा कि डी श्री पेदाराव की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी और उनका अवामी खिदमत का जज्बा आने वाले नस्लों के लिए मशाल रहा है। इस मौके पर अन्ना दानम यानी कि ग़िज़ाई तक़सीम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मृत्युंजम ने शिरकत करते हुए आवाम में खाना तक़सीम किया और मरहूम के इशारे सवाब के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि इस तरह की तक़ारीब से न सिर्फ मरहूमीन को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है बल्कि समाजी यकजहती को भी फ़रोग़ मिलता है।